Hi guys, good morning. My name is Priya. Welcome back to the channel. Welcome back to another vlog. Yes, I am vlogging today because why not? And I also love vlogging. Actually, I enjoy this. So yeah, as you can see, there is no noise of my irritating husband. वो इसलिए क्योंकि he has gone to Hyderabad for his work trip and he left day before yesterday, if I'm not wrong. Yes. And I had a fight with him, of course. Whenever he's away, like I tend to fight with him a lot. So the reason for this fight was that he called me when he boarded the flight, and after that he did not call me, not even for once, not even a single text message. Okay. And I was also busy with my work, so I couldn't call him back as well, but I did in the evening. Once I got free from the work, I called him up, and then his phone was switched off. And then I happened to call one of his colleagues who has also accompanied him to this work trip, and his phone rang. And that's when I got even more angry because जब उसका phone on है, तुमने अपना phone क्यों बंद कर रखा है भाई? I am here alone in Mumbai. Excuse me, how can you switch off your phone? I mean, anything can happen ना. अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई किसी भी चीज़ के लिए, how can you just switch on your phone? Switch off your phone यार. And विदाउट इन्फॉर्मिंग मी कि हाँ मैं भाई पहुंच गया हूँ सही सलामत हूँ, दिस दैट ब्ला ब्ला, ये सब कुछ हुआ. एंड I gently asked his colleague to hand over the phone to Ajit, and he did. And I yelled, I screamed, I howled and what not, and I have blocked him from everywhere. Yes, मैंने हर जगह से अजीत को ब्लॉक कर दिया है because of my mental peace only. Because you know, whenever you expect something from someone and they don't do that, so you get hurt, right? So इससे अच्छा है for your mental peace, so just block those people, you know. Because I was super mad at him. I still am. And मैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने घर भाग जाऊँ, बट मिडिल क्लास प्रॉब्लम, यू नो, घर पे भी शांति तो मिलेगी नहीं. तो इससे अच्छा है कि अपने घर में भाई रहो चुपचाप और फोकस ऑन योर वर्क. एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. एंड काम काफ़ी था मुझे, तो लकीली मेरा टाइम वहाँ पास हो गया. और खैर एनीवे यार, ये सब मुझे इतना क्रिब नहीं करना है. I'm gonna start this vlog on a very happy and chirpy note. So yes guys, बताओ कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक ही हूँ. आपने सुन लिया मेरी क्रिबिंग एंड ऑल. सो बताओ आप लोग कैसे हो? आज है 21st ऑफ क्या मंथ चल रहा है यार, ये 21st ऑफ अप्रैल, विच इज़ फ्राइडे, और मेरी छुट्टी है. यस, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड मुझे मिला है. एंड आई रियली वांट टू विश हैप्पी ईद एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू हुएवर इज सेलिब्रेटिंग टुडे. सो या कुछ लोग बोले आज ईद है, कुछ लोग बोले कल ईद है, पता नहीं कब है, बट मैं आज का मानकर चल रही हूँ क्योंकि मेरी छुट्टी आज है. ओके, सो आज छुट्टी थी, मेरी भी थी और अजीत की भी थी. और ये जो वर्क ट्रिप अजीत का बना, ये बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन बना. तो मैंने उससे पहले ही ना NMSCC विच इज नीता अंबानी कल्चरल सेंटर, जो उनका भी इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेशन किया है, तो उसके मैंने ना पासेस ले लिए थे. तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी पूछा, नो बडी इज अवेलेबल. क्योंकि भाई एडल्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी फ्रेंड से मिलना है ना, पहले स्लॉट बुक करके रखो उनके साथ. बिकॉज एवरीबडी इज सो बिजी विद द रिस्पेक्टिव लाइव्स की अभी उनका भी कसूर नहीं है. तो नो बडी इज अवेलेबल, सो आई एम गोना गो अलोन. सो आई जस्ट थॉट माइट एज वेल जस्ट व्लॉग बिकॉज आई एम अलोन ओनली. वहां जाऊंगी और उसके बाद शायद देयर इज दिस कैफे इन जुहू, द कंजर्वेटरी, एंड आई रियली वांट टू गो देयर बिकॉज यू नो इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग. आई हैव बीन टेलिंग अजीत let's go there because you know I just love cafe hopping, but for some reason भाई साहब को टाइम ही नहीं मिला क्योंकि you know ना, of course काम है. So आज मैं अकेली जाने वाली हूँ. तो मैं वहाँ भी जाऊंगी. उसके बाद देखती हूँ कैसे डे पैन आउट होता है. तो या स्टे ट्यून्ड. बट अभी मुझे चाय की क्रेविंग हो रही है, so I'm gonna make some chai for me. Let's go in the kitchen. इस व्यू के साथ मैं यहाँ पे कुकिंग करती हूँ गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ जब भी मेरा खुद का किचन होगा ना, मतलब खुद का घर होगा, उसमें भी मैं जो किचन में बनाऊंगी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे विंडोज़ चाहिए और काफ़ी सनलाइट आनी चाहिए. मुझे काफ़ी लाइवली फील होता है. ऐसे मैं बंद जगह पे नहीं रह सकती. आई हैव रियलाइज दिस थिंग. अगर बंद कमरे में मुझे बंद जगह में डाल दो ना, आई फील सफोकेटेड मैन. और ये जो चाय पत्ती मैंने डाली है ना, इसमें मुझे अदरक डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि चाय पत्ती अपने आप में बहुत अच्छी चाय पत्ती है.
मेरी चाय बन गई है और मैं यहाँ पनीर का पराठा बना रही हूँ क्योंकि आटा रखा था और स्टफिंग भी रखी थी थोड़ी रात की। कल रात में मैंने अपने लिए पराठे बनाए थे। तो ब्रेकफास्ट में मैं एक पराठा खाऊंगी और थोड़ी सी चाय पीऊँगी और फिर मैं नहा वहा के बढ़िया निकलूँगी। A few inches later. AP ढिल्लों आई जस्ट लव है, मतलब उसके गाने फ्रॉम एक्सक्यूज से लेकर के दिल लूं और भी बहुत सारे गाने यार, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा अभी। आई जस्ट लव ऑल ऑफ देम। और यो हनी सिंह का भी ना मैं पॉडकास्ट देख रही थी। सो हनी सिंह की इमेज आई थिंक इट्स वेरी बैड बिकॉज ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड ऑल। उसका परसेप्शन लोगों में ऐसा बना है कि इज अ बैड बॉय, बट इट इज नॉट वॉट इट इज शोन इन द इंडस्ट्री और यू नो इन द पब्लिक आई। बंदा बहुत जेन्युइन लगा यार। मैंने उसका फर्स्ट टाइम ऐसे पॉडकास्ट देखा, यू नो काफी बार मेरी फीड पे आ रहा था, मैं वो जस्ट कीप ऑन इग्नोरिंग दैट पॉडकास्ट। बट फिर मैंने देखा उस पर 2.1 मिलियन व्यूज थे, तो आई जस्ट थॉट कि चलो ठीक है, गिव इट अ ट्राई, देखती हूँ। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। आई मीन I watched the entire podcast without skipping it for a second, you guys. I mean, yeah. So मैंने उसका पूरा पॉडकास्ट देखा and I got to know that बंदा, देखो जो बंदा नशा करता है या शराब पीता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा गलत है, ठीक है, आदतें गलत है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता हर इंसान जो ये सब चीजें पीता है या खाता है वो कैरेक्टरलेस है, ऐसा नहीं है। बट हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, हमारी जो सोसाइटी का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो यही है कि जो बंदे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं वो बंदे ही गलत है, बट ऐसा होता नहीं है। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो मैंने उसका पॉडकास्ट सुना एंड माय गॉड उसकी इमेज पूरी फ्लिप हो गई मेरे माइंड में। मतलब इतना जेन्युइन इंटरव्यू मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनती हूँ, बट इतना जेन्युइन पॉडकास्ट मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुना गाइज। आप जाकर के सुन सकते हो। राज शिमानी ही है आई थिंक वो यूट्यूबर जिसके उस चैनल पर पॉडकास्ट है। बहुत जेन्युइन बंदा यार हनी सिंह, बहुत ज़्यादा जेन्युइन, मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगा टू बी ऑनेस्ट। और लेजेंड है भाई, वो हिप हॉप का लेजेंड। उसके गाने ब्राउन रंग एंड इना विना डोप शोप मारिया करो, मतलब मैंने तो बहुत सुने यार ये गाने, बहुत ज़्यादा। सो यार यही कहना था। और अभी बज रहे हैं 10:15 और मैंने अभी शावर नहीं लिया है, बट अभी हम गोना टेक अ शावर और फिर मैं निकलूंगी 12:30 का। मेरा पास है NMACC का और BKC इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम माई प्लेस। सो मैं अगर 11:30 पे भी निकलूंगी, 11:15 पे निकलूंगी तो आई रीच ऑन टाइम। सो मेरे पास अभी भी इनफ टाइम है। और मुझे ना ऐसे अकेले में गाने सुन के डांस वांस करने में बड़ी मजा आती है। सो मैं अपना मी टाइम थोड़ा एंजॉय कर रही थी और अभी आई हैव टू गेट रोलिंग। मिलती हूँ थोड़ी देर में। 2 hours later. हाय गाइज, आई एम ऑल रेडी टू बाउंस। और OOTD तो कुछ खास है नहीं, मैंने टॉप वही पहना है जो लास्ट टाइम ऑफिस गई थी तब पहना था। सो जब मैं लास्ट अपने कलीग्स के साथ गेट टुगेदर पे गई थी मैंने वही पहन रखा है। प्लीज इग्नोर द डर्टी मिरर, दिस इज ऑलवेज डर्टी बिकॉज दिस इज नेक्स्ट टू द विंडो। सो या नीचे जीन्स डाली है, अभी सैंडल डालनी बाकी है। और यू नो मुझे लग रहा है मेरे पीरियड्स आने वाले हैं एट एनी मोमेंट और मुझे बहुत हैवी क्रैम्प्स होते हैं, तो आई एम गोना कीप माई पैड्स एंड सम मेड्स ऑफ कोर्स विथ मी। और यू नो जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ मेरे कपड़े ऐसे हो गए, जैसे कोई टॉप मैंने एक बार पहना उसको मैं 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ और तभी मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि मुंबई में ना कपड़े धोना तो चलो कोई नहीं, ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास, बट उसको सुखाना एंड ऑल यार इट्स अ टास्क मैन, इट्स अ टास्क एटलीस्ट फॉर मी। और मेकअप कुछ किया नहीं क्योंकि इतनी गर्मी में कौन ही मेकअप करेगा यार। और कॉम्पैक्ट लगाया है बस और हल्का सा लिप ग्लॉस और बस हूप्स डाले हैं, पोनीटेल बना लिए क्योंकि आई कांट कीप माई हेयर ओपन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स जो हमेशा बाल ओपन रख सकती हैं अपने। एंड प्लीज इग्नोर दैट वो फैन एज वेल, क्योंकि वो ना हमारे ओनर का ही पंखा है, पता नहीं कौन से बाबा आदम जमाने का इसने पंखा लगा के दिया है, वो गंदगी नहीं है। दिस इज जंग यू गाइज, दिस इज जंग, यस। एंड आई हैव टू टॉलरेट दैट शिट ओवर माई हेड क्योंकि आई डोंट एक्सप्लेन, आई एम टायर्ड। चलो यार पता नहीं ये मेन गेट है कि कौन सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक मैं पीछे की गेट से एंट्री ली है मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
This is not the gate which I have seen in the video. So that's where I entered from. This is so cool, man. This is so cool. Damn. These are some arty crafts, I feel. पता नहीं किस चीज़ से बने हुए, आई डोंट नो. यहाँ पे डिस्प्ले पे इन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं कर रखा है. आई थिंक दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, इसलिए यहाँ पे भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, क्योंकि देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग रिटन अबाउट इट कि ये है क्या और व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग. दिस इज अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग chandelier देयर. इज इट अ कैफे? Yeah, I think so. It's a cafe only. Oh my god, this is so beautiful, yaar. Crafting stories. He is the artist. Artist in details. Shri Biranchi Narayan Behra. My god, he was soon a renowned name and won an array of prestigious awards, making the state and the craft custodians really proud. Damn. पट्टचित्र, या किस चीज़ की, मतलब किस चीज़ से बनता है ये? किस पे आप आर्ट बनाते हो? कपड़े के ऊपर बनता है. कपड़े के ऊपर? पेपर. कपड़े के ऊपर आपने किया है. मुझे लगा पत्ता चित्र तो पत्ते पे किया होगा. पत्ते पे भी है? ओके, बहुत ही खूबसूरत है. ये पूरा एक बनाने में कितना टाइम लगा होगा आपको? ये 10 महीना. क्या 10 महीना? 10 months. आप सिखाते भी हो? सिखाते हो? बहुत ही खूबसूरत है. सो गाइस, जैसे ही एंटर करोगे आप इस एंट्रेंस से जो मैंने आपको दिखाया अभी, ऐसे लंबा सा एक हॉल आता है, बहुत ही लंबा हॉल है. और जब मैं गई थी तो उस टाइम पे बहुत सारे वर्कशॉप्स लगे हुए थे, लाइक पैठानी साड़ीज के और कार्पेट्स के, कैंडल मेकिंग के, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्समैनशिप के बहुत अलग अलग तरीके के वर्कशॉप लगे हुए थे. तो मैं उन्हीं में से जो भी लगे थे वो दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में, इन क्लिप्स में. और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेस होते हैं और उनकी टिकट्स आपको अलग लेनी पड़ती है. बट अगर आपको आना है यहाँ पे सिर्फ ये सब देखना है तो इट्स कम्प्लीटली फ्री. आप बस एंटर करो यहाँ से, सिक्योरिटी चेक इन होता है, आपको बाहर कोई टिकट नहीं मांगते वो लोग. बट अंदर जाकर के जब आप घुसते हो तो वहाँ पे जो इनके फैशन डिजाइनर कपड़े हैं, कुच्योर हैं, उनके लिए जो डिस्प्ले लगता है उसके लिए आपको टिकट पहले से बुक करके रखनी पड़ती है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक माई शो पे अवेलेबल है, वहां से जाके कर सकते हो. बट ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे आओ और आप भी, अगर वो तब तक रहा तो, आई एम नॉट श्योर कब तक होने वाला है. जब मैं आई थी तब तो ये पूरा डिस्प्ले पे लगा हुआ था. सो या Pathani weaves. I think that's why Pathani weaves are so expensive. मशीन मेड है ये? जी. ये मटेरियल? हाँ पूरा. क्या? So pretty.
He's visually impaired, you guys, and yet so talented. Oh my god, this is amazing, man. This is amazing. Kudos to Neeta Ambani, yaar. So pretty. These are candles, real candles. You can lit them up. सो द कैंडल शॉप विच आई जस्ट शो यू, वहाँ पे ना उनके जो फाउंडर हैं उनका बेटा बैठा था. हिज नेम इज़ कुणाल एंड ही वॉज लाइक रियली स्वीट एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट दिस NGO, how did it start, and you know how his father started this initiative. और वहाँ पे एक impaired, visually impaired guy was also there. He's from Ladakh and he was making some candle. So I had a very small conversation with them. यार इट्स लाइक इतना सब कुछ यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आता एक वीडियो में कोई इंसान कैसे दिखा सकता है. इट्स लाइक टू मच टू शो, और वो भी इतना खूबसूरत सब कुछ. इट्स लाइक ट्रू हेरिटेज ऑफ इंडिया, यू गाइज. यू मस्ट कम हियर. आप देख लो जो बजट मेरे. वो तेजस को कौन सी दिलाई थी आपने? तो नौसारी सूरत से आया था. चलो मैं उसी को पूछूंगा. आप देख लो कोई भी अच्छा 2 दिन के लिए बेस्ट होटल हो बता दो, 1 या 2 अच्छा. तो आजकल भी ओके गाइस, तो इस प्लेस के बारे में जितना मैंने समझा है, इन्होंने ना हर स्टेट से स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म है वहाँ का सबसे यूनिक, सबसे अच्छा, सबसे ट्रेडिशनल और सबसे ऑथेंटिक, उन्होंने वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा रखा है. इट्स लाइक वेरी वेरी गुड. और दिस इज़ ऑल फॉर सेल एज वेल, सो इट विल हेल्प द लोकल आर्टिसंस to sustain their business, their art, their craft. So it is a very good thing, and I don't know how to show you everything in one video, but yeah, I'm gonna show you in snippets here and there. And yeah, the vibe here is like very good यार, very positive. बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को. ओके गाइज, अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है इंडिया इन फैशन. सो बेसिकली दिस इज़ वन प्लेस wherein you can find the display of one of the biggest celebrity designer couture, from Prada to Chanel to Dior, Sabyasachi, Manish Malhotra, मतलब so on and so forth, रितु कुमार, बहुत सारे लोगों के मतलब यहाँ पे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं couture डिज़ाइनर आउटफिट्स. एंड ऑल्सो बहुत ही आइकॉनिक आउटफिट्स जो देसी गर्ल सॉन्ग में प्रियंका चोपड़ा ने पहना था, एंड दिल लहजा लहजा, कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर ने पहना था, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो काजोल ने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना था, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं. सो इसका प्राइस, जो टिकट प्राइस है वो है 199 रुपीज़. आप बुक माई शो पे बुक कर सकते हो 199 रुपीज़ में. और जब आप यहाँ आओगे एंट्री पे आपको दिखाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से एंट्री है, तो आप वहाँ पे दिखाओ और आप अंदर आओ और पूरे मज़े उठाओ इस पूरे यूनिक एक्सपीरियंस के. आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो. बहुत ही अच्छा है. It's so luxurious, you guys. Like, this is the ultimate luxury. Oh my God.
An India of the imagination, from fantasy to film. My goodness. Oh guys, यहाँ पे ना दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम और दोस्ताना, ये तीनों चीज़ें, तीनों ड्रेसेस जो है ना, ये यहाँ पे रखी हुई हैं. सी, oh my god. Let me show you the closer look. Oh my god. And then this is what Kareena wore in Leja Leja. This is the famous Priyanka Chopra sari, Desi Girl. उस बेचारी को अकेले वहाँ क्यों टांग रखा है, और कुछ लिखा भी नहीं लिखा तो हुआ है. ओके, एंड दिस इज़ बाय अबू जानी संदीप खोसला, दिस लहंगा. This is again Abu Jani Sandeep Khosla. Raw mango. Okay. शनैल का सेक्शन है. शनैल, आप लोगों ने हैंड बैग्स देखे होंगे, बट उनकी ड्रेसेस एंड ऑल बहुत कुछ आता है. दिस इज द ड्रेस बाय शनैल. दिस इज ऑल फ्रॉम शनैल. ओह माय गॉड. इंटरनेशनल कल्चर को ऐसे इन पर्सन विटनेस करने का यार मज़ा अलग है. All of this is from Chanel because it's written over here. This is from Chanel. So this whole thing is dedicated to Chanel. Chanel's outfit, I mean couture, not outfit. It's amazing. Now I'm headed to Dior section. These are the coutures from Dior. It's written here, Christian Dior. What a lovely pink dress, man. Wow. So cute. This dress is from Neetu Kumar. She is a designer, Bollywood designer, celebrity designer I should say, and I think this is probably the only designer here whose outfit I own, at least couple of them, like dresses. बाकी तो औकात से बाहर है बॉस. House of Anita Dongre. This is from House of Anita Dongre. What a lovely lehenga, you guys. Look at this sandal, man. Oh my god. इसको पहनेंगे कैसे? पहन तो लेंगे, चलेंगे कैसे इसको पहनकर फिर? This
from Anamika Khanna. What is this fabric and what's this made up of? I don't know, but this is the most unique couture I have ever witnessed in my life. यार अभी तक ना मैंने सब्यसाची का कुछ नहीं देखा. I don't know why. This is built like a maze. Oh my. How amazing. Okay, so this lehenga is by Manish Malhotra. This beige color lehenga. To be honest, मनीष मल्होत्रा का बहुत नाम है, बट मतलब अच्छा था, लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा. बट यार स्टिल नाइस, इट्स स्टिल गुड, वेरी गुड. सरप्राइजिंगली यहाँ सभ्यासाची की कोई बहुत ही यूनिक couture आई डिड नॉट विटनेस. इट्स अ सरप्राइजिंग, मतलब इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी. आई डोंट नो व्हाई. राहुल मिश्रा के बहुत हैं, अबू जानी खोसला के बहुत ज़्यादा हैं, और रितु कुमार की भी काफ़ी सारे couture हैं, बट व्हाई नॉट सभ्यासाची. डायरेक्टरी पड़ी हुई है यहाँ पे, पढ़ लो, पढ़ना है. Hi guys, I'm tired and I also got my periods just now. I went to the loo, I got freshened up and I just want to sit for a couple of minutes and then I'll bounce. हाय गाइस, आई एम एट द जियो वर्ल्ड मॉल. गर्मी बहुत है और आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, सो मैं जुहू नहीं गई द कंजर्वेटरी. जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैं द कंजर्वेटरी जाऊँगी, बट आई डिश्ड दैट कैफ़े क्योंकि यार इट्स हॉट एंड ह्यूमिड एंड एवरीथिंग एंड आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल. सो आई केम हियर, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर पेने पास्ता. आई विल हैव दैट एंड देन आई विल हैव माई फेवरेट कॉफ़ी फ्रॉम स्टारबक्स. फिर वो सब खा पी कर मैं घर चली जाऊँगी. सो या आई एम वेटिंग फॉर माई ऑर्डर. I didn't expect this.
Hi guys, it's been a while since I come back home and I was extremely tired, so I slept. Tired क्या, तबीयत भी ठीक नहीं थी, कमर में दर्द हो रहा था because of cramps and all, so I took the meds और I slept. और अभी मैं उठी हूँ, बज रहे हैं शाम के 6:10 हो रहा है. अब मैं बनाऊँगी अपने लिए अच्छी सी चाय और चाय के साथ शायद कुछ स्नैक एंड ऑल खाऊँगी. और फिर पता नहीं, दिन में मैं कभी वैसे सोती नहीं हूँ दिन में, बट आज सोई हूँ तो पता नहीं रात में कब नींद आएगी, क्या होगा भगवान जाने. क्या करने वाली हूँ एज आई एम अलोन. और कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है. सिंस आई ब्लॉक्ड अजीत फ्रॉम एवरीवेयर, आई डोंट हैव अ क्लू व्हेन विल ही कम बैक. आई डोंट नो, मुझे कुछ पता ही नहीं है. एंड आई एम सो मैड एट हिम दैट आई डोंट इवन वांट टू नो. इट्स फाइन. सो या आई थिंक आई एम गोना एंड माई ब्लॉग नाउ, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग का कोई मतलब नहीं रहता, कोई देखता वेखता है नहीं. और वैसे भी आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो क्या ही फ़ायदा उतना. चलो गाइज, अगर पता नहीं नेक्स्ट क्या आने वाला है, वीडियो आएगी, ब्लॉग आएगी, बट जो भी आएगा आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड टिल देन बाय, टेक केयर. हो पाए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा. ओके, चलो बाय.